हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है पारिस्थितिक दक्षता क्या है। तो इस प्रश्न के अंदर जो हमें मुख्य अवधारणा दी गई है, मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा जो है वो है पारिस्थितिक दक्षता। मुख्य अवधारणा जो है वो है पारिस्थितिक दक्षता। तो सबसे पहले हम पारिस्थितिक दक्षता के बारे में देखते हैं क्या होती है। तो पारिस्थितिक दक्षता जो है वो होती है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के अंदर पारिस्थितिक तंत्र के अंदर जो पोषक स्तर पाए जाते हैं, पोषक स्तर, वो पोषक स्तर अपने अगले पोषक स्तर पर, जो उनसे अगला पोषक स्तर है, अगले पोषक स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। और ये ऊर्जा के स्थानांतरण को ही हम पारिस्थितिक दक्षता कहते हैं। इसी को हम बोलते हैं पारिस्थितिक दक्षता, यानी कि एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर पर ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है उसी को हम बोलते हैं पारिस्थितिक दक्षता। सबसे पहले तो जो पौधे होते हैं, पौधे हमें देखने को मिलता है कि पौधे ही ऊर्जा का निर्माण करते हैं। जो ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, जो कि एक पोषक स्तर से दूसरे स्तर में जा रही है, उसका निर्माण पौधों के द्वारा किया जाता है। अब ये पौधों से जो ऊर्जा है वो उपभोक्ता के पास जाती है और उपभोक्ता से आगे ये ऊर्जा अपघटक के पास जाती है, अपघटक के पास जाती है। तो इस तरह से एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, उसी को हम बोलते हैं पारिस्थितिक दक्षता। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो पारिस्थितिक दक्षता है उसमें से कुछ ऊर्जा का उपयोग जो है, जो कुछ ऊर्जा है उसका उपयोग पौधों के द्वारा खुद के लिए भी किया जाता है। जैसे पौधे की जो उपापचय प्रक्रिया होती है, उपापचय प्रक्रिया, उसमें वो अपने लिए काम में ले लेती है। जैसे कि मान लीजिए श्वसन में काम में ले लिया, बीज अंकुरण के लिए भी उनको ऊर्जा चाहिए, बीज अंकुरण के लिए। इसी के साथ में पौधों में जो वृद्धि होती है, वृद्धि के लिए भी उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस तरह जो ऊर्जा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जा रही है पौधों से, उनमें से कुछ ऊर्जा जो है वो पौधे या जीव अपनी उपापचय क्रियाओं के लिए भी उनमें से काम में ले लेते हैं। आशा करते हैं कि मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।